अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन फाहिद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बार फिर बड़ा खड़ाक होने वाला है। कुछ लोगों की उम्मीदें दोबारा से वाबस्ता हो गई हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से। उसकी क्या वजूहात हैं वो आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कल रात 2 खतूत लिखे थे, क्या उन्होंने सिर्फ अपनी मर्जी से लिखे गए, सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए वो खतूत लिखे थे, या फिर कहीं ना कहीं से उन्हें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को जो मदद मिली है अंदर से, इस बुनियाद पर वो खतूत लिखे गए हैं। और आज जो जुडिशल कमीशन के इजलास हैं, 2 अहम इजलास हैं, उस पर वो रात वाले जो 2 खतूत हैं क्या असरात डालेंगे आज के जुडिशल कमीशन पर, वो आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले तो हम रात वाले जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 खतूत लिखे हैं, एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा है और दूसरा जो है जुडिशल कमीशन को लिखा है। उन्होंने वाजिया तौर पे कहा है कि भाईजान, जब तक कायदो ज़ाबित नहीं बन जाते तब तक आप जो है उन्हें जजिस की तैनाती ना करें, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर हुई हैं और अभी तक उन पर समाअत नहीं हुई, उन पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो अब अगर आप जुडिशल कमीशन लगा देता है मुख्तलिफ जजिस और कल को 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उड़ा दी जाती है, अदालत जो है उसको कलअदम करार दे दी जाती है, तो फिर जितने भी अब तक का सिस्टम होगा, जो जो फैसले हुए होंगे और जो जो तैनाती होंगी, वो गैर कानूनी हो जाएंगी और ऐसे समझे कि शर्मिंदगी का बायस बनेगा अदलिया के लिए। तो बराए मेहरबानी अभी पहले आप 26वीं आईनी तरमीम के लिहाज से दरखास्तें जो है उन पर समाअत कर लें, उनके पर फैसला कर लें और फिर जो है नए जजिस भी तैनात कर लें और फिर आपने जो भी आईनी बेंच ने फैसले सुनाने हैं, अहम फैसले करने हैं, वो कर ले, लेकिन उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होने दें। अब पहले बहुत सारे लोग इस परेशानी में होंगे कि भाई जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्यों लिखा है। अब इसकी बहुत सारी थ्योरीज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही हैं, साजिशी थ्योरियां कह लें या कुछ भी कह लें। एक तो जो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को गो अहेड का जो है साइन मिला है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से। उसकी वजूहात ये है कि जब से आईनी बेंच बना है, कोई भी सहाफ़ी, किसी भी सियासी शख्सियत के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी किसी अहमियत के हामिल नहीं रहे। उनकी जो इज्जत है, जो उनका ओहदा है, जो उनके आप कह लें कि उनके इख्तियारात हैं, वो एक सेशन जज और सेशन जो सिविल जज हैं उनसे भी कम हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले जब उन्होंने वो ओहदा संभाला था तो उनको मदद मिली थी जस्टिस मुनीब अख्तर से और जस्टिस मंसूर अली शाह की, और उन्होंने कहा था कि भाईजान आप चीफ बने, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और आपने कुछ 2-4 इकदाम भी देखे होंगे। अब उन्होंने कहीं ना कहीं मामलात खराब हुए, फिर वो हुकूमत के साथ जाके बैठ गए, फिर जो भी कानून साजी की गई, 26वीं आईनी तरमीम जो भी मंजूर की गई और जजिस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो भी कवानीन बनाए गए, वो उनकी मर्जी से हुए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मर्जी से हुए और हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड थे। लेकिन अब है कि उनमें जो है अपना आप कम होने लग गया है, ऐसे कह लें कि कहीं ना कहीं गैरत जागी है, और अब वो चाह रहे हैं कि भाईजान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी मैं हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैं हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, लेकिन मुझे कोई पूछता ही नहीं है, कहीं पर मुझे कवरेज ही नहीं मिलती, मेरा नाम कहीं पर चलता ही नहीं है। हर तरफ जो चलता है वो आईनी बेंच चलता है और आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान चलता है। तो अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 खतूत लिखे हैं वो इसी बुनियाद पर लिखे हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो उनके साथ हैं। और अब आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने वाला है, हो सकता है कि इसमें से जो 3 चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है मुखालफत तो करते रह गए जितने भी जुडिशल कमीशन के इजलास हुए हैं, लेकिन इस बार वो खुद को अलग भी कर सकते हैं इन कमीशन के इजलासों से। 3 वो अलग हो जाएंगे और फिर बैरिस्टर अली गौहर और बैरिस्टर अली जफर जो है वो भी अब जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए हैं, तो हो सकता है वो भी अलग हो जाएंगे और फिर 5 जो लोग हैं, मेंबर हैं इस जुडिशल कमीशन के, वो अलग हो जाएंगे। अगर वो अलग हो गए तो फिर समझ लें कि जुडिशल कमीशन काम करने के काबिल नहीं रहेगा। वैसे उन्होंने एक वजाहत दी थी वजारत कानून ने कि 1-2 मेंबर नहीं भी होंगे तो फिर भी उसके फैसले जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर ओपोजिशन ही अलग हो जाती है और वो कहती है कि हमने जुडिशल कमीशन में नहीं बैठना, पहले अब 26वीं आईनी तरमीम का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, तो फिर
जो है जुडिशल कमीशन के इजलास होंगे और फिर नए जजेस की तैनाती होगी और फिर जो भी आप करना चाहें कर लें, लेकिन पहले 26वीं आईनी तरमीम जो है वो लगाएं फुल कोर्ट के सामने। अब एक तो ये जो बयानिया है, जो थ्योरी है वो यहाँ पर चल रही है, और एक जो बुनियादी वजह है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 खतूत लिखे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये देख लें कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया था वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने और उनके साथियों ने दिया था। अब अगर पेशावर हाई कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट में जजिस की तैनाती हो जाती है और इसी जुडिशल कमीशन और 26वीं आईनी तरमीम के तहत हो जाती है जजिस की तैनातियां, तो फिर उसके बाद अगला जो टारगेट होगा हुकूमत का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा और यहाँ पे नए जजेस की तैनातियां हो जाएंगी। जब यहाँ पे नए जजेस की तैनातियां हो जाएंगी तो इस वक्त जो ग्रुप है वो अक्सरियत में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो जस्टिस मंसूर अली शाह का है। अब अगर हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में ले आती है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की जो अक्सरियत है वो अकलियत में बदल जाएगी, और फिर वो जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है वो अगर फिर दोबारा से फुल कोर्ट के सामने लगता है जो उस पर नजरसानी दायर की हुई है हुकूमत पाकिस्तान ने या फिर इलेक्शन कमीशन ने, तो वो नजरसानी फुल कोर्ट के सामने रखेगी, तो फिर जो अक्सरियत होगी जजिस की वो किस तरफ होगी? ऑब्वियसली उन लोगों की होगी जिनका मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत के साथ मिलता जुलता होगा। तो जो अकलियत में बदल जाएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है ये अकलियत में रह जाएंगे, और हो सकता है इनमें से कुछ लोग जो हैं वो दूसरी जो पार्टी है, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है या जो बयानिया है उसके साथ भी खड़ी हो जाए। क्योंकि इस हवाले से आप जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के चंद रिमार्क्स भी हम कमरा अदालत में सुन रखे हैं, जिसमें उन्होंने वाजिया कहा है कि भाईजान अब फुल कोर्ट नहीं है, फुल कोर्ट आईनी बेंच ही है, और जो भी फुल कोर्ट वाले या जो भी मामलात होंगे वो अब आईनी बेंच सुनेगा। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जो है वो रिमार्क्स थे, लेकिन उन रिमार्क्स से वाजिया तौर पर लग रहा है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का वो जो ग्रुप है उस ग्रुप का साथ छोड़कर वो भी दूसरी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन अब ये आज के जो जुडिशल कमीशन के अहम 2 इजलास हैं उनमें पता चलेगा। एक तो यह है कि सिंध में अंदरूनी मसाइल भी चल रहे हैं जजिस की तैनातियों के हवाले से। हो सकता है जो वजीर कानून है वो इससे पहले भी कह चुके हैं, तो पॉसिबल है वो तो वैसे ही आज वाला जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसमें जजिस का फैसला नहीं हो सकेगा। अब रह गया पेशावर हाई कोर्ट या फिर जो शाहिद बिलाल हसन जो है आईनी बेंच का हिस्सा बनाना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि भाईजान पेशावर हाई कोर्ट में आपने जजिस का जो फैसला करना है उससे पहले आप 26वीं आईनी तरमीम का फैसला कर ले। तो आज जो है जब 4-5 बजे जब भी एलामिया होगा और उसमें वाजिया आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा, और हो सकता है कि जजिस जो है वो बाइकाट कर दें जुडिशल कमीशन का। पीटीआई के जो मेंबर है वो जुडिशल कमीशन का जो है वो इनकार कर दें। अब फिर मामलात जो है बहरान की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं कि एलामिया क्या होगा, जुडिशल कमीशन का नताइज क्या निकलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।